हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। आइए जीएस कैप्सूल के इस अंक में कुछ और पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान का जो आर्टिकल 75 है उसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा और उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। इसी अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा और जो संख्या होगी मंत्रियों की वो कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति के पास सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो वो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति को उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ये बात भी आर्टिकल 74 में बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है और जो सलाह राष्ट्रपति को मंत्रियों ने दिया है वो गोपनीय है, उसकी किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती है। अगला है आर्टिकल 78, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 74, 75 एंड 78। 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व या कर्तव्य की चर्चा की गई है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए, उनके सबके संदर्भ में राष्ट्रपति को वो अवगत कराए। इसकी चर्चा है आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और इसी में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये भी निश्चित कर दिया गया है संविधान के अंदर। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, वो मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। इसके साथ ही आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। आर्टिकल 74, 75 और 78 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व कौन करेगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो उसकी मंत्रिपरिषद उसे देगी। ये चर्चा आर्टिकल 74 में है। 75 के अंदर कहा गया है सबसे पहले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी और उसके अलावा 15% का रूल भी 75 में दिया गया है। 75 में ही संसदीय तंत्र का मूल आधार दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये प्रश्न कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि संसदीय तंत्र का मूल आधार क्या है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसकी चर्चा आर्टिकल 75 के तीसरे पार्ट में की गई है, 75(3) में, कि मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। अब कार्यपालिका को और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वो मंत्रिपरिषद है और विधायिका का मतलब बिल्कुल क्लियर, लोकसभा राज्यसभा में आएंगे आप तो फिर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप आर्टिकल 74, 75 और 78 को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा है, 75 के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ये कहा गया है और आर्टिकल 74 के अंतर्गत एक बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहना चाहे तो एक बार कह सकता है। पुनर्विचार के बाद दोबारा अगर सलाह भेजी जा रही है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है राष्ट्रपति को, इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। तो इस अंक में इतना ही।